नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना साहिल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके अकेले आवाज़ उठाने से क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या ही कुछ बदलाव आएगा, तो दोस्तों ये सच्ची घटना आपके लिए ही है। दोस्तों, ये कहानी है एक 33 साल की नर्स नादिया की, जिसकी लाश रुद्रपुर के 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों के बीच बहुत ही खौफनाक हालत में मिली। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा आपके लिए वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ जाता है। नादिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। नादिया का डाइवोर्स हो चुका था। वह अपनी माँ, बहन और भाई के साथ रहा करती थी। उसकी एक 11 साल की बेटी थी जो रोज रात को अपनी माँ के आने का इंतजार किया करती थी। 30 जुलाई की शाम को नादिया घर वापस नहीं आई तो उसके घर वालों की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि नादिया का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। घर वालों ने अपने सारे रिलेटिव्स और नादिया के फ्रेंड्स को कॉल किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। नादिया के भाई ने हॉस्पिटल में कॉल करके पता किया तो वहां से पता लगा कि नादिया अपने टाइम पर घर के लिए निकल गई थी। ये बात सुन के नादिया के घर वालों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। अगले दिन यानी 31 जुलाई को नादिया के घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। अब पुलिस वाले नादिया को ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस ने नादिया के सारे मूवमेंट्स को सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश की तो पुलिस ने देखा 30 जुलाई की शाम को नादिया हॉस्पिटल से निकलकर इंदिरा चौक से एक ई रिक्शा में बैठी थी। बट जब उन्होंने नादिया के अपार्टमेंट के पास वाले सीसीटीवी में चेक किया तो नादिया अपने घर जाती हुई नहीं दिखी। तो पुलिस को ई रिक्शा वाले पर शक हो गया। ई रिक्शा वाले ने इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को बताया कि रिक्शा वाले ने नादिया को वहीं उतारा था जहां नादिया ने उसको उतारने के लिए बोला था, और इसके बाद उसको कुछ नहीं पता। अब नादिया को मिसिंग हुए 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन अभी तक नादिया का कुछ पता नहीं चला था। दोस्तों, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस 11 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी माँ 1 हफ्ते से मिसिंग हो। उत्तराखंड पुलिस उधम सिंह नगर जिले में नादिया की तलाश कर रही थी। तभी 8 अगस्त को यूपी के रामपुर जिले की बिलासपुर थाना पुलिस को डिबडिबा के पास झाड़ियों में एक कंकाल बन चुकी लाश मिली। वसुंधरा एनक्लेव रोड पर यह लाश जिस हाल में मिली थी उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस बॉडी का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी लाश कंकाल बन चुकी थी, लेकिन उसके हाथ पैर सही दिख रहे थे। पुलिस ने जब वहां आसपास छानबीन की तो वहां से एक महिला का आईडी कार्ड पुलिस को मिला। वो आईडी कार्ड नादिया का ही था, जो फुटेला हॉस्पिटल की नर्स थी। इसके बाद बिलासपुर थाना पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि वो लाश एक महिला की थी, जिसके साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। अब यूपी पुलिस ने आईडी कार्ड के आधार पर फुटेला हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और उन्हें एक महिला की लाश मिलने की जानकारी दी। रुद्रपुर पुलिस को जांच में पता चला कि 30 जुलाई को नादिया हॉस्पिटल से लौटते समय उत्तर प्रदेश के बिलासपुर थाना इलाके में डिबडिबा की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी, जो वहां से लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। उत्तराखंड पुलिस ने नादिया की तलाश में अलग अलग टीमों को लगाया था। इसी बीच फुटेला हॉस्पिटल से रुद्रपुर थाना पुलिस को नर्स का आईडी कार्ड और एक लाश रामपुर के बिलासपुर थाना इलाके में बरामद होने की जानकारी मिली थी। फौरन पुलिस की एक टीम यूपी के बिलासपुर थाने के लिए रवाना कर दी गई। फिर बॉडी की पहचान कराने के लिए नादिया के घर वालों को बुलाया गया। लाश को देखकर पहचान कर पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने आईडी कार्ड, कपड़े और पर्स देखकर लाश की पहचान कर ली कि वो नादिया की ही लाश है। उत्तराखंड पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक युवक दिखाई दिया जो नादिया के पीछे पीछे जाता हुआ दिख रहा था। अब पुलिस को उस युवक पर शक हुआ। इसी दौरान पुलिस को मौका वारदात पर एक्टिव फोन नंबर के सर्विलांस से एक अहम जानकारी मिली, जिसके आधार पर रुद्रपुर पुलिस की टीम यूपी के बरेली जिले में साई थाना क्षेत्र के तुरसापट्टी गांव में पहुंची। पुलिस को शक था कि महिला का कातिल वहीं हो सकता है, लेकिन पुलिस को वहां कोई नहीं मिला। इसी बीच पुलिस को उस युवक की लोकेशन राजस्थान में मिली। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर में धर्मेंद्र नाम के एक शख्स को उसकी पत्नी खुशबू के साथ गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें रुद्रपुर ले आई। 30 जुलाई से 8 अगस्त के बीच नादिया की गुमशुदगी की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। रुद्रपुर समेत पूरे जिले में लोग सड़कों पर उतर आए थे।
15 अगस्त को पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने का दावा किया और धर्मेंद्र को मीडिया के सामने आरोपी बताकर पेश कर दिया। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया था कि पूछताछ के दौरान आरोपी धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। धर्मेंद्र ने बताया कि 30 जुलाई की शाम को उसने नादिया को वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क पर अकेला जाते हुए देखा था तो उसकी नीयत खराब हो गई थी। धर्मेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर नादिया को जबरदस्ती झाड़ियों में ले गया, जहां उसने नादिया के साथ रेप करने की कोशिश की। लेकिन जब नादिया ने इसका विरोध किया तो धर्मेंद्र ने उसका सर सड़क पर पटक दिया और फिर उसके साथ रेप किया। आखिर में रेप के बाद धर्मेंद्र ने चुन्नी से नादिया का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आगे बताया कि धर्मेंद्र शव को झाड़ी में ठिकाने लगाने के बाद नादिया का मोबाइल और 30,000 रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने दावा किया था कि आरोपी धर्मेंद्र ने ही नादिया का रेप करके उसकी हत्या की। लेकिन इसी दौरान एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 30 जुलाई 2024 को नादिया एक ऑटो से उतरकर जाती हुई दिख रही है। तभी दो लोग पीछे से उसके पास आते हैं और नादिया को रोककर उससे बातचीत करते हैं और फिर अचानक से नादिया नीचे बैठकर उनके पैर पकड़ने लगती है। और इसी वीडियो के आधार पर नादिया के परिवार वालों का कहना था कि जो खुलासा पुलिस ने किया है वो झूठा है, जिसे आरोपी बनाकर पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया है वो एक नशेड़ी है, जिसे जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस ने मजबूर किया है। कुल मिलाकर नादिया के परिवार और जनता को पुलिस की कहानी पर भरोसा नहीं था, इसलिए अब जनता का गुस्सा पुलिस पर भी निकला। लोग पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन करने लगे। पुलिस के खुलासे पर नादिया के परिजन लगातार सवाल उठा रहे थे। वे लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। नादिया की हत्या और रेप के मामले में बवाल बढ़ता देख पुलिस बैकफुट पर आ गई। रुद्रपुर में कोलकाता जैसे नर्स हत्याकांड में एसएसपी उधम सिंह ने एक एसआईटी टीम का गठन किया और मामले की जांच अब भी जारी है। दोस्तों, जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाता हूँ, ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।